श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामायण जी की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अशुभ भेष भूषण धरे, भक्षा भक्ष जय खाहि। तेहि योगी तेहि सिद्ध नर, पूजते कल युग माहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जो अमंगल भेष और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वही कलयुग में योगी कहलाएंगे, वही सिद्ध है और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य भी है। जे अपकारी चार तिन्ह, कर गौरव मान्यते। मन कम बचन लबारते, बकता कलिकाल महु। जिनके आचरण दूसरे का अपकार अहित करने वाला है, उन्हीं का बड़ा गौरव होगा और वे ही सम्मान के योग्य होंगे। जो मन वचन और कर्म से झूठ बकवास करने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाएंगे। ऐसा कलयुग का रहन सहन होगा। नारी विबस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। शूद्र दींज उपदेश हूँ ज्ञाना, मिल जने उलहि कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्री के विशेष बस में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान उपदेश करेंगे और गले में जनेऊ डाल करके कुत सत दान लेते फिरेंगे। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र सुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण और वेद संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़ करके पर पुरुष का सेवन करती है। ऐसा कलयुग है। सौभागिनी भूषणहीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। गुर शिष्य बधिर अंधका लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिन स्त्रियां तो आभूषण से रहित होगी, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते रहेंगे। शिष्य और गुरु के बहरे और अंधे का हिसाब होगा। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं। ऐसा कलयुग का रहन सहन होगा। हरहि शिष्य धन सो कन हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि। मात पिता बल काहि बोलाहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं करता है, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुला करके वही धर्म सिखाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बसा, करहीं विप्र गुरु घात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। स्त्री पुरुष ब्राह्मण ज्ञान के सिवाय दूसरी बात नहीं करते। वे लोभ बस कौड़ी बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या भी कर डालते हैं। बाद ही शूद्र जन सन हम, तुम ते कुछ घाट। जानव ब्रह्म सो विप्रवर, आँख देखा वही डांट। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कम हैं। जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट करके आंखें दिखलाते हैं। पर त्रिय लंपट कपट से आने, मोह द्रोह ममता लपटाने। तेई अभेदवादी ज्ञानी नर देखा, मैं चरित्र कल युग कर। जो पराई स्त्री में
आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वही मनुष्य अभेदवादी, ब्रह्मा और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी है। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए अरुतिन घलाली, जे कहु सत मार्ग प्रतिपाली। कल्प कल्प भरी एक एक नरका, पर ही जो दिश श्रुति करी तरका। वे स्वयं तो नष्ट ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जो बरनाधम तेल कुम्हारा, सौ पच किरात कोल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाई होए सन्यासी। तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ग में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर, अपना घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वा करके सन्यासी बन जाते हैं। ऐसा कलयुग है। ते विप्रन सन आप पूजा वहीं, उभय लोक निज हाथ नसावहीं। विप्र नश्चर लोप प्रकामी, निशाचर सठ बिसली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, अत्याचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहीं जब तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना। सब नर कल्पित करहीं अचारा, जाइन बरनि अनिति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप, तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन, व्यास गद्दी पर बैठकर के पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनिति का वर्णन नहीं किया जा सकता कलयुग का। ऐसा कागभूषण जी कहते हैं। भय बरन शंकर कलिभिन सेतु, सब लोग करहि पाप पावहि दुख। भय रूज सक वियोग, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। कलयुग में सब लोग वर्ण, शंकर और मर्यादा च्युत होकर के वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथा, सुंजत बिरति विवेक। तेहि न चलहि नर मोह बसा, कल्पहि पंथ अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वेद सम्मत तथा वैराग और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और उनको नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुदाम सवार धाम जति, विषया हरि लिन्न न रही बिरति। तपसी धनवंत दरिद्र गृह, कलि कौतुक तात न जात कहीं। सन्यासी बहुत धन ला करके घर सजाते हैं, उनमें वैराग नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया है। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हो गए। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निरकारहि नारी सती, गृह अनाहि चेरी निबेरी गति। सुतमाहित मातु पिता तब लो, अवलालन दिख नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देंगे और अच्छी चाल को छोड़ करके घर में दासी को ला करके रखेंगे। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानेंगे जब तक उसकी स्त्री का मुंह नहीं उसने देखा हो। ससुरा ही प्यारी लगे जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजा नितहीं। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब वे कुटुंबी शत्रु हो गए, राजा लोग पाप परायण हो गए, इनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड दे करके उसकी विडम्बना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। नहीं मान पुराण न बेदहि जो, हरि सेवक संत कहीं कलिसो। धनी लोग मलिन नीच जात के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगा बदन रहना तपस्वी का, जो वेद और पुराणों को नहीं मानते हैं, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनि नर सुनी, गुण दूषक बात कपि गुनी।
कलि बारहि बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना लोग दुखी होकर के मरते हैं। सुनु खगेश कपि कपट खठा, दम्भ द्वेष पाषंड, मान मोह मारादि मदा, व्यापी रहे ब्रह्मंड। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे पंछीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए हैं। तामस धर्म करहि नर जप तप, व्रत मख दान, देव न बरसि धरनी बये, न जामहि धान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मनुष्य जप, तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। अबला कच भूषण भूरी हुआ, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहि मुड़ न धर्मरता, मति थोरी कठोर न कोमलता। स्त्रियों की बाल की ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती है। वे मूर्ख सुख चाहती है, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संबुत पंचदशा, कलपात न नाश जामुन असा। मनुष्य रोग से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा। नहीं तो स विचारन शीतलता, सब जाति कुजाति भय मगता। कलयुग ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता है। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्ष्या पुरुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोग हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या दाह, कुटुंब वचन, कड़वे वचन, लालच भरपूर हो गए। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे मर पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। दमदान दया नहीं जानपनी, जड़ता पर वंचित नानि घनी। तनु पोषक नारी नरास गरे, पर निंदक जे जग बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरे को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। सुन ब्याल आरिकाल कली मल अवगुण आगर। गुनहु बहुत कलियुग कर बिनु प्रयास निस्तार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलयुग पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बहुत बड़ा है कि उनमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है। कृतयुग त्रेता द्वापर दूजा मख अरु योग। जो गति होय सो कलिहरि, नाम ते पावहि लोग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पार हो जाते हैं। ये कलयुग की महिमा भी है। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी।
त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु समर्पित कर्म भव तरहीं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सर्व कर्मों को प्रभु समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर की था पा जाते हैं। कलयुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो यज्ञ न योग है न ज्ञानी है, श्री राम जी का गुण गान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग करके श्री राम जी को भजो और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाते रहो, तो कलयुग के भवसागर से पार हो जाओगे। सोई भव तर कुछ संशय नाही, नाम प्रताप प्रकट कलि माही। कलि करे एक पुनित प्रतापा, मानस पुंज होए नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते हैं। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा करके मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से पार हो सकता है, तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जैन केन विधि दिनु दान, करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य युग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध तत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर के सबके हृदय में सभी युगों के धर्म होते हैं। शुद्ध सतत्व गुण, समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसमें सत्य युग का प्रभाव जाने। सत्य बहुत रज कुछ रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कुछ तापस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। सतत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सतत्व गुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। बुध युग धर्म जानि मन माहि, तज अधर्म रति धर्म कराहि। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान करके अधर्म छोड़ करके धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापहि माया। जिसका रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापता है। वे हे पंछीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को इसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजहु राम तज काम सब, अस विचारि मन माहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।
श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार करके सब कामनाओं को छोड़ करके निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलि काल बरस बहु बसऊँ अवध बिहगेश, परहु दुकाल विपति बसा तब मैं गहूँ विदेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे पंछीराज गरुण जी, उस काल में मैं भी बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहीं अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयूँ उज्जैनी सनु उर्गारी, दिन मलिन दरिद्र दुखारी। गयूँ काल कुछ संपत्ति पाई, तह पुनि करऊँ शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर के उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करहि सदा तेहि काजन दूजा। परम साधु परमार्थ बिंदक, शंभ उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेहि सेवक मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाऊ पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देकर के ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मान करके पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विजबर दिन्ना, शुभ उपदेश विविध विधि किन्ना। जपहु मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर के मंत्र जपता, मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं खल मल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। हरिजन दीज देखे जरऊँ, करऊँ विष्णु कर द्रोह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मैं दुष्ट नीत जात और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और दूजों को देखते ही जल उठता था, विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नित मोह प्रबोध दुखी, देखि आचरण मम। मोहि उपजहि अति क्रोध, दंभहि नीत की भावई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। गुरु जी मेरे आचरण देकर के दुखित होते थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते थे, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता था। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती थी। एक बार गुरु लिन्न बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भक्ति राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुलाया और बहुत प्रकार से समझाया, परमार्थ की नीति शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल रही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजितात शिव धाता, नर पावर के केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहि अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं और अभागे उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम देऊँ। अधम जाति में विद्या पाई, भयऊँ जथा अति दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल गया। नीच जाति का मैं विद्या पाकर के ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप का स्थिति हो जाती है। मान कुटिल कुभाग कुजाति, गुरु कर द्रोह करहूँ दिनु राति। अति दयाल गुरु सौ अल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाऊँ सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता,
गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। धुम अनल संभव सुन भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मार करके उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रहें, सब कर पद प्रहार नित सहाई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरहीं, पुण्य निप नयन किरीटहीं परहीं। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वाले की लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उस पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्र और किरीट मुकुटों पर भी पड़ती है। सुनु खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करहीं अधम कर संगा। कवि गोविंद गावहीं अस नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। हे पंछीराज गरुण जी सुनिए, मेरी बात समझ करके बुद्धिमान लोग अधम नीच जाति के संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसा नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा होता है, न प्रेम ही अच्छा होता है। उदासीन नितिराऊँ गोसाई, खल परिहरऊँ स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटलाई, गुरहित करऊँ न मोहि सोहाई। हे गोसाई, उनसे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर रहना चाहिए, उसे कुत्ता समझकर ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात करते थे पर मुझे वह अच्छा नहीं लगती, सुहाती नहीं। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयहूँ अभिमान ते, उठी नहीं किन्न प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम का जप कर रहा था। उसी समय गुरुजी वहाँ आ गए और मैं अभिमान के मारे मैं उठ करके उनको प्रणाम तक नहीं किया। सो दयाल नहीं कहूँ कुछ, उर्न रोष लवलेश। अति अघगुर अपमानता, सही नहीं सके महेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भय नभ बानी, रेहत भाग अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित समयक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग मूर्ख अभिमानी, यदि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान भी है। तदपि 60-60 देऊँ तो ही नित्य विरोध सुहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं श्राप दूँ, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूँ तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा शंकर जी की मंदिर में आकाशवाणी हुई। जे 60 गुरु सन ईर्षा करहीं, रौ रौ नरक कोटि युग परहीं। त्रिजगतोन पुनि धरहीं शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहीं पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौनक नरक में पड़े रहते हैं, फिर वहाँ से निकल कर के वे त्रियक पशु पंछी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहेश उजगर इव पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहूं अधमाधम अधम गति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प
कि नीची योनि को पाकर के किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर के रह। हाहाकार किन गुरु दारुण सुन शिव श्राप, कुंपित मोह बिलोक अति उर उपजा परिताप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। शिव जी का भयानक श्राप सुनकर के गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देख करके उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत सप्रेम दुजा, शिव सन्मुख कर जोर। विनय करत गद गद स्वरा, समुझि घोर गति मोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रेम सहित दंडवत करके हुए ब्राह्मण शिव जी के सामने तथा हाथ जोड़ करके मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि स्मिशान निर्वाण रूपम, विभु व्यापक ब्रह्मदेव स्वरूपम। निज निरुगण निरुकल्प निरहम, चिताकाशमाकाश वास भजाम। हे मोक्ष स्वरूप, विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश स्वरूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर, आपका आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुर्यम, गिरा ज्ञान गोति मिश्रम गिरीशम। कराल महाकाल काल कृपालम, गुणासार संसार पार न हो अहम। निराकार ओमकार के मूल तृतीय तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। आराधि संकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम। स्फुरमल्लिकलोलिनी चारु गंगा, ससला बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमालय के समान गौरव तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलतु कुंडलम भ्रूसनेत्रम विशालम, प्रसन्नानं नीलकंठम दयालम। मृगाधीश चंबामरम मुंडमालम, प्रियं शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकटम प्रगल्लम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। त्रियशूल निर्मूलम शूलपाणिम, भजे अहम भवानीपति भावगम्यम। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांकारी, सदा सजनानंदाता पुरारी। चिंदानन संधो महापहारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मनमंथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। ऐसा गुरुजी विनती करने लगे। न यावद उमानाथ पदार बिंदम, भजत्यम लोके परे वा नारायणम। वा तात्वत सुखम शांति सनातापानाशम, प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इस लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश ही होता है। अतः हे
समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जनामि योगम जपम नैव्य पूजाम न हो अहम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुखो खो ताप व्यामापम प्रभो पाई अपना माहिस शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ न जप न पूजा ही, हे शंभु मैं तो सदा सर्वदा आप ही को नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर हमें शंभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रवक्तं प्रवेशणं हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्वा तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्थिति का यह अष्टकंद उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिवा देख विप्र अनुराग पुनि मंदिर नभ बानी भई द्विज बर बर मांग सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो वर मांगो वर मांगो। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए शंभु गए कैलाश सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीताराम जी हरि जय श्री सीताराम जी हरि जय श्री सीताराम जी हरि जय श्री सीताराम जी हरि। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी की जय। वीरों में श्रेष्ठ हनुमान जी की जय। महादेव जी माता पार्वती जी की जय। तुलसी जी वाल्मीकि जी की जय। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रामायण जी की जय।